फरवरी 28। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश को लिखा है एडम आर होल्स ने, जिसका शीर्षक है मेरे अविश्वास का उपाय कर। मनन के लिए आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है मरकुस अध्याय 9 14 से लेके 24 आयत तक। जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहां कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वो मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल न सके। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मुख्य वचन मरकुस अध्याय 9 वचन 24। बालक के पिता ने तुरंत कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरा विश्वास कहाँ है? यहाँ गहराई में भी खालीपन और अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है। यदि परमेश्वर है तो कृपया मुझे क्षमा करें। उन शब्दों की लेखिका आपको आश्चर्यचकित कर सकती है, मदर टेरेसा। भारत के कलकत्ता में गरीबों की एक अथक सेविका के रूप में प्रिय और प्रसिद्ध मदर टेरेसा ने 5 दशकों तक चुपचाप अपने विश्वास के लिए एक हताश युद्ध छेड़ा। 1997 में उनकी मृत्यु के बाद वो संघर्ष तब सामने आया जब उनकी पत्रिका के अंश कम बी माई लाइट पुस्तक में प्रकाशित हुए। हम परमेश्वर की अनुपस्थिति के अपने संदेहों या भावनाओं के साथ क्या करते हैं? वे क्षण कुछ विश्वासियों को दूसरों की तुलना में अधिक परेशान कर सकते हैं, लेकिन यीशु में कई वफादार विश्वासियों को अपने जीवन में किसी बिंदु पर ऐसे संदेह के क्षणों या अवसरों का अनुभव हो सकता है। मैं आभारी हूँ कि पवित्र शास्त्र ने हमें एक सुंदर, असंगत या दो अर्थी प्रार्थनाएं दी हैं, जो विश्वास और उसकी कमी दोनों को बताती हैं। मरकुस 9 अध्याय में यीशु का सामना एक ऐसे पिता से होता है जिसका बेटा बचपन से ही दुष्टात्मा पीड़ित था। जब यीशु ने कहा कि मनुष्य में विश्वास होना चाहिए, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। वो ईमानदार, स्नेहपूर्ण विनती उनको आमंत्रित करती है जो संदेह के साथ संघर्ष करते हुए इसे परमेश्वर को सौंपते हैं, विश्वास के साथ कि वो हमारे विश्वास को मजबूत कर सकता है और उन सबसे गहरी
अंधेरी घाटियों में भी हमें मजबूती से थामे रख सकता है, जिनसे हम कभी गुजरे होंगे। आप अपनी आत्मिक यात्रा में कब संदेह से जूझे हैं? किन आत्मिक संसाधनों ने आपको अपना विश्वास बनाए रखने में मदद की? प्रिय पिता, कभी कभी मुझे संदेह होता है। जब मुझे आपकी उपस्थिति महसूस करने में कठिनाई हो तो कृपया मेरी मदद करें। आमीन।